हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ डज ईमेल सिस्टम वर्क्स। ईमेल सिस्टम जो होता है वो वर्क कैसे करता है। सिंपल लफ्जों में समझो तो ईमेल ट्रांसमिशन सिस्टम, इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि यूजर से लेकर रिसीवर तक, यानी सेंडर से लेकर रिसीवर तक। यूजर, ईमेल कोई भी यूज करने वाले को यूजर कहते हैं। यहां मैं इसको सेंडर कहूंगा और रिसीवर कहूंगा, ठीक है। सेंडर से लेकर रिसीवर तक ईमेल कैसे पहुंचती है और उसको रास्ते में किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, इसी को तो ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक यूजर, मैं आप कोई भी, जो भी यूजर होता है वो ईमेल करने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल करता है। एक को बोलते हैं वेब बेस्ड ईमेल सिस्टम। वेब बेस्ड यानी कि सीधा गूगल में जाओ, क्रोम खोलो, वहां से जीमेल पे आओ और वहां से ईमेल सिस्टम मतलब ईमेल करो आप, ठीक है। उसको बोलते हैं वेब बेस्ड ईमेल। दूसरी होती है क्लाइंट बेस्ड ईमेल, यानी कि जैसे कि एप्पल में होती है एप्पल मेल अपनी, जो मैंने यहां पे भी लिखा है। आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वाले आउटलुक देते हैं आपको, आउटलुक के थ्रू भी आप मेल कर सकते हो। थोड़ा सिक्योर होता है आउटलुक, इसलिए एमएनसी जितनी भी कंपनीज होती है ना, वो आउटलुक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं ईमेल को स्टार्ट करने के, ईमेल को सेंड करने के, दो मेथड्स यही रहते हैं। अब ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि स्टार्ट कैसे, कहां से होता है। मेल यूजर एजेंट्स, MUA जो मैंने लिखा, इसका फुल फॉर्म होता है मेल यूजर एजेंट्स। यानी कि मेल को सेंड करने वाले लोग जो होते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, किसके थ्रू सेंड कर रहे हैं। जीमेल के थ्रू ईमेल को सेंड करेंगे, एप्पल मेल के थ्रू, या आउटलुक के थ्रू जो माइक्रोसॉफ्ट का है, किसके थ्रू आप सेंड करेंगे। जैसे ही सेंड करते हैं, तो मैंने पिछले टॉपिक में ऑलरेडी कवर कर दिया था कि SMTP क्या होता है प्रोटोकॉल्स में, और POP3 क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम। सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल होती है जिसको हम पुश प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो यहाँ पे SMTP जो होता है, जैसे ही आपने मैसेज, कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करो दिक्कत नहीं है, जैसे ही आपने ईमेल बनाई, सेंड वाले बटन पे क्लिक किया, तो सबसे पहले कहां जाएगी, जो मैंने ये एरो लिखे हैं इसको समझोगे तो ईमेल सिस्टम पूरा समझ आ जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं एक एक करके समझना सारे। तो यहां जैसे ही SMTP पे, जैसे ही क्लिक किया, सेंड का बटन दबाया, SMTP पे पहुंच गई सीधा MSA। अब MSA क्या होता है, मेल सबमिशन एजेंट्स, यानी कि मेल को सबमिट करने के का ये काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये पूरी क्वायरी करते हैं। क्वायरी यानी कि मेल ठीक है, मेल के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग को ये अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके बाद ये मतलब ऑब्जर्व करने के लिए इनको किसी की हेल्प भी तो लेनी पड़ती है। ये DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, जो मैंने पहले भी बोला, IP एड्रेस की एक फोन बुक रहती है, यही कन्वर्ट करने के लिए भी जरूरत होती है। DNS को ये रेफर करते हैं, यही मेल, कि आप ढूंढो रिसीवर का एड्रेस। मतलब मेल जो है आपने ईमेल सेंड की है, ठीक है, abcd@gmail.com, ये कोई रिसीवर है, इसको मैं लिखता हूं सेंडर, ठीक है, और ये हमारे पास होता है रिसीवर, ठीक है। अब जो मेल है abcd@gmail.com, ये हमें पता है कि abcd@gmail.com इसकी है, लेकिन इससे पहले क्वारी तो करनी है भाई। क्वारी करने के लिए क्या करता है, मेल सबमिशन एजेंट जो होता है वो DNS की हेल्प लेता है कि आप इसकी IP चेक करो, ये कहां पे हो, रिसीवर किस जगह पे है। तो DNS को भी इतने जल्दी पता नहीं चलता है। DNS सिस्टम जो होता है उसमें एक और रिकॉर्ड होता है, MX रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड में जैसे ही ये देखता है, उसके बाद रिसीवर का पता चल जाता है। फिर ये SMTP यहाँ पे भी रहती है, मतलब प्रोटोकॉल सेंड करने के लिए SMTP ही रहेगी। मतलब POP है रिसीव करने के लिए, फिलहाल POP का काम यहाँ नहीं होता है, ना IMAP4 का काम यहाँ होता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल तो रिसीव करेगी लास्ट पे, लेकिन फिलहाल हम किसके साथ जा रहे हैं, किस प्रोटोकॉल के थ्रू ईमेल जा रही है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। जब यहां से निकली, फिर उसके बाद मेल ट्रांसफरिंग एजेंट्स इनके पास पहुंचती है। मेल ट्रांसफरिंग एजेंट्स जब इनके पास पहुंचती है, तो ये ईमेल को, आपकी मेल को ट्रांसफर करते हैं कहां, SMTP के थ्रू, किसमें, MTA, फिर से मेल ट्रांसफर एजेंट्स में। मगर ये कौन सा सर्वर है, रिसीवर का। ये मैंने ऊपर लिखा था
सेंडर मेल सर्वर, अभी तक तो सेंडर के सर्वर में थे, अब रिसीवर के सर्वर में पहुंचे हैं। मगर रिसीवर के सर्वर में पहुंचने से पहले आप एक बात समझो कि यहाँ पे एसएमटीपी जो प्रोटोकॉल है इसके थ्रू मेल आपकी गई, लेकिन वो एमटीए में पहुंचेगी, किसका मेल ट्रांसफर एजेंट, रिसीवर के मेल ट्रांसफर एजेंट में पहुंचेगी। वहां से एसएमटीपी फिर से मतलब पुश करती हुई जाएगी मेल को एमडीए तक, मेल डिलीवरी एजेंट्स। सिंपल लफ्जों में समझाओ, पोस्ट ऑफिस में पहले जमाने में क्या हुआ करता था, एक बॉक्स हुआ करता था, उसमें आप चिट्ठी डालने के लिए जाते थे। तो मेल डिलीवरी एजेंट लेके आपकी मेल, समझो कि वो चिट्ठी लेके कहां पहुंचे, मेल बॉक्स में ड्रॉप कर ली। अब यहां से एसएमटीपी का काम टोटल खत्म हो गया, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहां से आगे नहीं जाएगी, इसने मेल डिलीवर एजेंट के हाथ में दे दिया है। जैसे कि डाकिया के हाथ में पहुंच आई है आपकी चिट्ठी, अब आगे का काम कौन करेगा, डाकिया करेगा, वो ढूंढ के देगा, वो क्या मेथड यूज करेगा, वही तो हमारे यहाँ पे लास्ट पे POP3 और IMAP4 होंगे। तो क्या होता है कि मेल डिलीवर एजेंट तक एसएमटीपी के थ्रू, इस प्रोटोकॉल के थ्रू, इस तरीके के जरिए जैसे ही मेल पहुंची तो मेल डिलीवर एजेंट का अब काम क्या रहेगा, मेल डिलीवर एजेंट इस मेल को रिसीवर के मेल बॉक्स में डालेगा। ऊपर देख लो रिसीवर, लास्ट पे आप स्क्रीनशॉट उठा लेना, एक बार अच्छे से समझना जो मैंने बोला है। तो मेल डिलीवर एजेंट इसके पास जैसे पहुंची, इसने मेल बॉक्स में डाली मेल, वहां से मेल निकलती है किस सर्वर पे, रिसीवर के सर्वर पे। रिसीव करने वाले सर्वर मैंने पहले भी बोला है आपको, रिसीव करने वाले जो मतलब हॉटमेल आपका रहता है या जीमेल रहता है या याहू रहता है, ये सारे ईमेल के सर्वर होते हैं। और ठीक है, ये दो यहां से लेटर को निकालेंगे, यानी कि मेल को यहां से निकालेंगे और रिसीवर तक पहुंचाएंगे। अब देखो कैसे, यहां से अगर POP3 का इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी एक रिसीव करने का प्रोटोकॉल है, ईमेल को रिसीव करने का प्रोटोकॉल, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। तो IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल दूसरा था, 4 इसके साथ इसलिए लगा, थोड़ा सा एडवांस है ये, POP3 से थोड़ा एडवांस प्रोटोकॉल है रिसीव करने के लिए। तो जैसे ही यहां से ये रिसीव करता है, चाहे ये POP3 के थ्रू रिसीव करे या IMAP4 के थ्रू रिसीव करे, यहां से ये सीधा रिसीवर तक पहुंचा देता है। यहाँ पे मेल यूजर एजेंट्स, रिसीवर भी तो मेल यूज करता ही है, तो जो यूज करने वाले होते हैं उसे MUA बोला जाता है, मेल यूजर एजेंट्स तक पहुंचा देता है, यहाँ से ये रिसीव कर देता है। ठीक है, इस तरह से देखो पूरा ईमेल एक जगह से दूसरी जगह जाती है, पूरा सिस्टम इसी तरह से चलता है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि POP3 और IMAP4 जो दोनों हैं ये तो रिसीव करने के लिए यूज होते हैं, मगर फर्क क्या है इसमें? फर्क यह है कि अगर POP3 के थ्रू आप मेल यहां से निकालते हो तो जैसे ही रिसीवर के पास पहुंची, उसने रिसीव कर दी, तो मेल बॉक्स से आपकी मेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोबारा आप अगर डाउनलोड करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगी। फिर इसी कमी को दूर करने के लिए IMAP4 का इस्तेमाल किया गया, यानी कि अब अगर IMAP4 के थ्रू आप यहां से रिसीव करते हो, मेल को रिसीव किया IMAP4 के थ्रू, तो अगर रिसीवर से डिलीट भी होगी ना, वो दोबारा भी डाउनलोड कर पाएगा, मगर मेल बॉक्स से वो कहीं भी नहीं जाएगी। ये दोनों में फर्क रहता है। तो आप समझ आई सारी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यहां से मैसेज आपकी निकली, मेल SMTP वाला प्रोटोकॉल यूज हुआ, वहां से पहुंचा सबमिशन एजेंट्स के पास, उन्होंने किसकी हेल्प ली, DNS की। DNS ने अपना एक रिकॉर्ड छाना, उस रिकॉर्ड का नाम होता है मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड। फिर वहां से यही पुश प्रोटोकॉल करती हुई मेल को आपको ले जाती है मेल ट्रांसफरिंग एजेंट्स पे, फिर सीधा यही दोबारा चली जाती है रिसीवर के मेल ट्रांसफरिंग एजेंट्स पे, वहां से सीधा ये डिलीवर एजेंट तक पहुंचती है। डिलीवर एजेंट का काम होता है कि मेल बॉक्स में डाल दे मेल को, वो मेल बॉक्स में डालता है, वहां से रिसीव करती है कौन सी प्रोटोकॉल, POP3 या IMAP4, वो वहां से रिसीवर तक पहुंचा देती है। समझ आई सारा सिस्टम? आई होप कि मैंने इतने से लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया होगा कि ईमेल या मतलब मैं कहूँ मैसेज, मेल में कुछ भी आप जो सेंड करते हो वो कैसे एक सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज नासिर।